तो 88,000 ऋषियों ने यहाँ प्रश्न किया और पूछा कि गुरुदेव ये बताइए हमें कि क्या कभी किसी व्यक्ति ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना क्या? किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत की कथा का अनुष्ठान किया? यह कथा हम सुनना चाहते हैं। तो तब कह दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण पर भी एक बार आरोप लगा और भगवान पर ये आरोप लगा दिया गया कि भगवान ने मणि चुराई है। दो आरोप भगवान के ऊपर लगा दिए गए। एक तो भगवान पे मणि चोरी का आरोप लगा दिया और एक प्रसेनजित की हत्या का आरोप। तो उस समय पर जब भगवान के माता पिता को यह पता लगा तो भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव बड़े दुखित हो गए और उस समय उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान किया अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए। तो कह दिया गया ये कथा आप हमें बता दीजिए। तो कहा कि द्वारिका का दृश्य है और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की वो सुधर्मा सभा है और उस सभा में बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बड़े बड़े राजा वहाँ बैठे हैं, महाराजा बैठे हैं, स्वयं देवलोक से देवता आकर के वहाँ भगवान कृष्ण की सभा में हैं। और उस सुंदर सी सभा में सब लोग भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर रहे थे, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। लोग जय जयकारे लगा रहे हैं, कृष्णचंद्र भगवान की जय, ऐसा कहकर भगवान को प्रणाम लोग कर रहे थे। तो उसी समय लोगों ने, वहाँ बैठे हुए सज्जनों ने, वहाँ बैठे हुए देवताओं ने, वहाँ बैठे हुए ऋषियों ने, वहाँ बैठे हुए संतों ने और वहाँ बैठे हुए राजाओं ने देखा कि कोई अलौकिक प्रकाश है, एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है जो आकाश से धरती की ओर आ रहा था। तो सब देवता चकित होकर के उस प्रकाश की ओर देखने लगे और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु आज ऐसा लगता है कि आज स्वर्ग से, आज द्युलोक से स्वयं भगवान सूर्य नारायण धरती पर उतर करके आ रहे हों और वो आपको प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण तो जानते थे ये सूर्य नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं ये सूर्य नहीं है। तो बोला ये कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्राजित भोज वंशीयो द्वारावत्याम सुखम वसन सूर्यस्य आराधने युक्तो भक्तश्च परमं सखा। ये सूर्य नहीं है, ये भगवान सूर्य का मित्र है, ये सूर्य का भक्त है। क्या नाम है इसका? बोले इसका नाम सत्राजित राजा है। ये भोजवंशी राजा सत्राजित है और ये मेरे चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, मेरे भगवान कृष्ण के चाचा लगते हैं सत्राजित। और पूछा फिर ये इतना इनमें तेज क्यों, ये चमक क्यों रहे हैं? तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इनके पास में एक मणि है जिसका नाम है शमंतक मणि। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि भगवान सूर्य की कृपा से इन्हें मणि मिली है और मणि का अर्थ होता है विचार, विचारों की मणि। इसलिए आप और हम भी भगवान सूर्य का आराधन करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा हो जाएगी, तो भगवान सूर्य हमें एक मणि प्रदान कर देंगे। और मणि का मतलब है विचारों की मणि, यश की मणि, सम्मान की मणि। व्यक्ति चमकता कब है, व्यक्ति प्रकाशित कब होता है, व्यक्ति समाज में विख्यात कब होता है? जब उसके पास उन्नत विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं। इसलिए विचारों की मणि अर्जित करनी चाहिए। तो भगवान सूर्य नारायण का आराधन करने से इन्हें एक बड़ी सुंदर सी मणि मिली है। सत्राजित राजा ने कहा कि अथ सत्राजितो भ्राता। सत्राजित राजा कहने लगे कि यह मैंने भगवान सूर्य का आराधन किया और सूर्य के आराधन से मुझे मणि प्राप्त हुई है। और इस मणि का प्रभाव ऐसा है कि ये 8 भार सोना नित्य देती है। उस मणि का प्रभाव था कि वो 8 भार सोना देती थी, स्वर्ण। और 1 भार स्वर्ण में होता है 20 किलो सोना, तो 8 भार स्वर्ण में 160 किलो सोना। तो ऐसी ये 160 किलो सोना रोज देने वाली मणि थी। इतना बड़ा प्रभाव है इस मणि का। इसलिए आप और हम भी भगवान सूर्य नारायण का आराधन करेंगे तो भगवान सूर्य हमें भी एक मणि देंगे और उस मणि से फिर जो चाहे प्राप्त हो जाए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विधि, वस्तु, पदार्थ सब मिल जाए। तो एक ऐसी मणि है भगवान सूर्य के पास में। इसलिए भगवान सूर्य का आराधन परम आवश्यक है। सूर्य तो हमारी आत्मा है सज्जनों, इसलिए सूर्य के आराधन के बिना हमारा कैसा जीवन है। आप महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, कभी महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़िए, आदरणीय महात्मा गांधी जी, आदरणीय विवेकानंद जी। और उनके जीवन चरित्र में हमने ये देखा, सुना, पढ़ा कि जब तक भगवान सूर्य ना आ जाएं, कभी कभी बरसात में होता है 3-3, 4-4 दिन तक सूर्य का दर्शन ही नहीं होता, तो महात्मा गांधी जी वो अपनी जिह्वा पर पानी की बूंद भी नहीं रखते थे जब तक सूर्य को अर्घ न दे लें।
और हम लोगों के संकल्प तो एकदम खंडित हो जाते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, सूर्य नहीं आए तो होंगे ही, बादल से नहीं दिखाई दे रहे तो दे दो अर्घ। हाँ, तो सूर्य दिखाई नहीं दी, अर्घ। और माताएं तो घर के अंदर मंदिर में ही आगे दीवार है और दीवार के सामने नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वानर जात वेद से ममेत अर्घ्यम प्रतिगण्य देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते। भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कर देते। तो सूर्य को अर्घ देने की भी एक विधा है। भगवान सूर्य को जब प्रातः काल अर्घ दें, 3 समय अर्घ देना चाहिए भगवान सूर्य को। 3 समय न दे पाए तो 2 समय देना चाहिए, एक सुबह के समय और एक सांझ के समय। क्योंकि हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम है, मध्य वाले सूर्य को भी प्रणाम है, और अस्तांचल को जाते हुए सूर्य को भी प्रणाम है, अस्त होते हुए सूर्य को भी प्रणाम है। क्या गजब की संस्कृति है भारत की। ऐसा नहीं कि मेहमान जा रहे हैं तो ऐसे ही विदा कर दो, कि आते समय भी टीकाकरण होता है और जाते समय भी टीकाकरण होता है। आते समय पाद प्रक्षालन होते हैं और जाते टाइम टीकाकरण होता है। इसलिए हमारी संस्कृति ऐसी है। कितनी प्यारी संस्कृति है हमारी। एक छोटे से छोटे दुर्वा के कण का भी पूजन होता है, दुर्वा के तिनके का भी पूजन होता है, और बड़े से बड़े वट वृक्ष का भी पूजन होता है। कैसी संस्कृति है हमारी। एक ईख के पेड़ का भी पूजन होता है, कदली के वृक्ष का भी पूजन होता है, आंवला एकादशी को आंवले के वृक्ष का भी पूजन होता है, और जब दीपावली आती है तो गन्ने के वृक्ष का पूजन होता है। कोई शुभ अवसर आता है तो कदली वृक्ष का मंडप बनता है, तुलसी वृक्ष का तो नित्य पूजन होता है, पीपल के वृक्ष का रोज लोग पूजन करते हैं। ये कहकर कि मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्ष राजाय नमोस्तुते। इतनी अच्छी संस्कृति है हमारी। क्यों, वृक्षों के अंदर भी भगवान का दर्शन करने की संस्कृति है। डाल डाल हर पात पात पे राधा राधा होए, है ऐसी संस्कृति हम लोगों की है। एक कण के अंदर भी, और बस एक पत्थर मिल गया बढ़िया सा गोल गोल, तो बस उसको नहला धुला के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसकी, प्रतिष्ठित हो जाते हैं भगवान। तो ऐसी प्यारी संस्कृति कहीं मिलेगी आपको बाहर जाकर के। ऐसी धन्य है देश है भारतवर्ष, जिसकी हर नदी में बहने वाले हर पत्थर हर कंकर कंकर शंकर है। ऐसी नर्मदा माता का हर कंकड़ शंकर है।